अस्सलाम वालेकुम मोहतरम असातिज़ा इकराम और प्यारे बच्चों, इस्तकबाल है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू स्कूल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। जमात हफ्तुम मजमून उर्दू के तमाम असबाक के सवाल जवाब का सिलसिला जारी है, जिसमें से आज हम देखने वाले हैं सबक नंबर 15 किसान। इस सबक के सवाल जवाब आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देर लगाए शुरुआत करते हैं। सवाल, एक जुमले में जवाब लिखिए। नंबर 1, देहात वालों का अहम पेशा क्या होता है? जवाब, देहात वालों का अहम पेशा ज़िराअत होता है। नंबर 2, एहसान दानिश कहाँ पैदा हुए? जवाब, एहसान दानिश कांधला के एक गरीब खानदान में पैदा हुए। नंबर 3, चरागे आरजू से किन के दिल रोशन हैं? जवाब है, चरागे आरजू से दहकान यानी किसानों के दिल रोशन हैं। नंबर 4, किसान खेत की आबियारी को कब निकलता है? जवाब, जब सारी दुनिया सोई हुई होती है तो किसान खेत की आबियारी को निकलता है। नंबर 5, किसान की आरजुएं कब झूमने लगती हैं? जवाब, जब बादल बरसने पर खेतियां लहलहाती हैं तो किसान की आरजुएं झूमने लगती हैं। नंबर 6, दुनिया किसकी कमाई की मोहताज है? जवाब, दुनिया किसान के पसीने की कमाई की मोहताज है। अगला सवाल, मुख्तसर जवाब लिखिए। नंबर 1, दामाने मुशक्कत में पलने से क्या मुराद है? जवाब, किसान को शायर ने कहा है कि ये दामाने मुशक्कत में पलते हैं, जिसके मानी है मेहनत के साए में पलना। यहाँ शायर की मुराद है कि किसान सख्त तरीन मेहनत में जिंदगी गुजारते हैं। नंबर 2, शायर ने किसान की किस्मत को गदाई का कासा क्यों कहा है? जवाब, किसान अनाज उगाता है जिसे सारी दुनिया खाती है, लेकिन किसान कभी खुद मुख्तार नहीं हो पाता, क्योंकि उसकी किस्मत बरसात पर मुनहसर होती है। वो रब के सामने फकीरों की तरह कासा लेकर बारिश की उम्मीद में खड़ा होता है। इसलिए शायर ने किसान की किस्मत को गदाई का कासा कहा है। नंबर 3, किसान के दम और बाजू से क्या हासिल होता है? जवाब, किसान के दम और बाजू से शायर की मुराद उनकी मेहनत है, जिसकी बदौलत दुनिया में बहारें हैं, यानी अनाज और गल्ले की फरावानी है। इसका इस्तेमाल करके ही नौजवान तवाना रहता है और तालीम के मैदान में आगे बढ़ता है। अगला सवाल, दर्ज झेल शेर का मतलब बयान कीजिए। इन्हीं फाके से घबराए हुओं में पारस आई है, इन्हीं डूबे हुओं के दम से जिंदा ना खुदाई है। देखिए, इस तरह हम मतलब लिखेंगे। इस शेर में शायर ने किसानों की अजमत को बयान किया है। किसान सारी दुनिया को ग़िज़ा फराहम करते हैं, लेकिन अक्सर उनको फाकों पर ही गुजारा करना पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद वो नेकी और ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़ते। खुद तो डूबे हुए होते हैं, लेकिन दूसरों को रास्ता पार करा देते हैं, यानी खुद भूखे होकर भी सबका पेट भरते हैं। मुंदरजा झेल मिसरों की तशरीह कीजिए। नंबर 1, कड़कती धूप में तपती हुई पेशानियों वाले। देखिए, इसकी तशरीह किस तरह की जाएगी। यहाँ शायर ने किसानों की सख्त मेहनत की तरफ इशारा किया है। किसान कड़कती हुई धूप में तपती हुई पेशानियां लिए मेहनत करते रहते हैं। इतनी सख्त धूप में भी वो रुकते नहीं हैं। नंबर 2, जहां मोहताज है इनके पसीने की कमाई का। जवाब, शायर ने इस शेर में बताया है कि पूरी दुनिया की ग़िज़ा का इन्हिसार किसान की मेहनत की कमाई पर होता है। अगर किसान मेहनत ना करे तो किसी को भी दाना पानी ना हासिल हो सकेगा। मुफस्सल जवाब लिखिए। इस नज़्म में किसान के किन औसाफ को बयान किया गया है? किसान के औसाफ बयान करना है हमें तफसील से। नज़्म किसान में एहसान दानिश ने किसानों की खूबी और उनकी मेहनत का जिक्र बड़े खूबसूरत अंदाज में किया है। इस नज़्म में दानिश ने किसानों के कई औसाफ पर रोशनी डाली है। किसान सख्त धूप में भी अपनी सेहत की फिक्र किए बिना दिलो जान से मेहनत करता रहता है। किसान कभी मायूस नहीं होते, वो हमेशा पुरुम्मीद होते हैं। किसान उस वक्त भी मेहनत में लगे होते हैं जिस वक्त सारी दुनिया चैन से सोती रहती है।
اتنی محنت کے بعد بھی ان کی قسمت میں غریبی اور محتاجی ہی لکھی ہوتی ہے۔ سب کا پیٹ بھرنے کے بعد بھی کسان اپنا پیٹ نہیں بھر پاتا۔ جزاک اللہ خیر۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ بچوں پسند آیا ہوگا تو لائک کر دیجئے، شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آگے آنے والے تمام ویڈیوز، آپ کے کام کے ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔ چلیے ملتے ہیں اپنے اگلے ویڈیو میں، تب تک لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔